ईडी ने केजरीवाल की रिमांड मांगते हुए कोर्ट में बहुत बड़े दावे किए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली शराब घोटाले के किंग पिन हैं। शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर केजरीवाल के लिए ही काम कर रहा था। केजरीवाल को नई शराब नीति बनाने और इसे लागू करने के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपए मिले। बीआरएस नेता के कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली का शराब घोटाला 100 नहीं बल्कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। हवाला रूट से हासिल 45 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। ईडी ने दावा किया है कि उसके पास सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिन साबित करने वाले सबूत हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर ईडी इस बात को लेकर इतना श्योर थी कि केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और इस बात के सबूत भी ईडी के पास हैं, तो फिर ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन्स भिजवाकर इतना वक्त क्यों बर्बाद किया? सीधे सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि किसी को दोषी मानने के कारण और ईडी के पास मौजूद सामग्री के बीच एक संबंध होना चाहिए। ईडी के पास अगर केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत हैं तो फिर रिमांड की जरूरत क्या है? ईडी के पास किसी भी गलत काम को दिखाने के लिए कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। जांच में शामिल 50% लोगों ने अपने बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। जांच में शामिल 80% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी भी तरह के लेन देन का जिक्र नहीं किया। सिंघवी ने कहा कि मनी ट्रायल का पता लगाना केजरीवाल की गिरफ्तारी का ग्राउंड नहीं हो सकता। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। ईडी साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। बहस के दौरान सिंघवी ने कहा कि ईडी का अब एक नया तरीका है, पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मन माफिक बयान हासिल कर लो। इसके एवज में उन्हें जमानत मिल जाती है। शराब घोटाले में फिलहाल सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का रोल ईडी नहीं बता पाई है। यह जरूर है कि उसने घटनाओं और गवाहों के बयान की ऐसी कड़ियां जोड़ी हैं जिससे उनका मानना है कि इस केस में अरविंद केजरीवाल का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। इसी आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि जिस शराब घोटाले को लेकर हंगामा चल रहा है उसकी एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया है। अब हम शराब घोटाले के इस मामले में अरविंद केजरीवाल के रोल और ईडी सीबीआई के आरोपों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम आने की वजह समझने से पहले आपको इस पूरे मामले को समझना होगा। इस मामले की शुरुआत वर्ष 2021 के नवंबर महीने में हुई थी। नवंबर 2021 में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई। नई शराब नीति में कई ऐसे नियम बनाए गए जिनको लेकर गंभीर सवाल उठे थे। पहले दिल्ली में शराब के ज्यादातर ठेके सरकारी थे, लेकिन नई शराब नीति आई तो दिल्ली में शराब के ठेकों का निजीकरण हो गया। इसके तहत सरकारी ठेके लगभग बंद हो गए और व्यक्तिगत रूप से लोगों को शराब के ठेके दिए जाने लगे। शराब के ठेकों के लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बनाया। इसके अलावा मन माफिक डिस्काउंट देने की भी छूट दे दी गई। यही नहीं, शराब नीति में शराब पीने की उम्र को 25 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव भी रखा गया। नई शराब नीति के नए नियमों की वजह से विपक्ष दिल्ली सरकार पर हावी हो गया था। बीजेपी ने तो केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में शराब कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। पूरा मामला कुछ और था जिसका खुलासा 1 साल बाद हुआ। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि नई शराब नीति में ठेकों के आवंटन को लेकर घोटाला हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 31 जुलाई 2022 को हंगामा बढ़ता देख अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया, लेकिन विवाद यहां नहीं रुका। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को नई शराब नीति में भ्रष्टाचार होने का मामला दर्ज किया।
इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम आया। वर्ष 2022 के अगस्त सितंबर महीने में मनीष सिसोदिया समेत ऐसी कई कंपनियां जिनको नई शराब नीति के तहत शराब के ठेकों का आवंटन हुआ था, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले के मामले में पहली बार ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति के तहत जिन लोगों को दिल्ली में शराब के ठेके दिए गए, उन्होंने हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसे पहुंचाए। सितंबर 2022 में शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी को एक ऐसे व्यक्ति का नाम पता चला जो इस मामले की पहली कड़ी साबित हुआ। वो नाम था विजय नायर। विजय नायर करीब 7-8 वर्षों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। पार्टी से जुड़ने से पहले विजय नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर का CEO था। बड़े बड़े कार्यक्रम मैनेज करने की अपनी कला की वजह से विजय नायर जल्द ही आम आदमी पार्टी की कोर टीम में शामिल हो गया। पार्टी में विजय नायर का काम सोशल मीडिया पर प्रचार की नीति बनाना, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना था। लेकिन विजय नायर का मुख्य काम था पार्टी के लिए फंड रेजिंग यानी पैसों का इंतजाम करना। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अभियानों के पीछे विजय नायर का ही दिमाग रहता था, लेकिन पार्टी के लिए पैसे जुटाने में वो काफी सफल रहा, जिसकी वजह से विजय नायर जल्द ही आम आदमी पार्टी ही नहीं, दिल्ली सरकार के नीतियों में भी सलाह देने लगा था। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में 7 लोगों के नाम थे। सीबीआई की इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन इसमें विजय नायर के अलावा 4 ऐसे नाम थे जो शराब के बिजनेस से जुड़े थे और 2 लोग दिल्ली आबकारी विभाग के अधिकारी थे। चार्जशीट में इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, अभिषेक मोहनपल्ली, गौतम मूथा और अरुण पिल्ले का नाम था। इसके अलावा इसमें दिल्ली आबकारी विभाग के 2 अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह का नाम भी शामिल था। आरोप है कि विजय नायर वो आदमी था जिसने हवाला के जरिए पैसे लेकर शराब के बिजनेस से जुड़े दक्षिण भारतीय कारोबारियों को फायदा पहुंचाया था। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई का आरोप था कि शराब कारोबार से जुड़ी साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति में बदलाव किए थे। मार्च 2023 में ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की थी। तभी से शराब घोटाले के मामले में सीबीआई और ईडी लगातार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने रेडार पर लेकर चल रही थी। 26 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। इसमें मनीष सिसोदिया का नाम शामिल कर लिया गया। इसके बाद मई 2023 में ईडी ने भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। उन्होंने भी मनीष सिसोदिया का नाम शामिल कर लिया। वर्ष 2023 के अक्टूबर महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के ही मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में ही अरविंद केजरीवाल को भी ईडी की ओर से पहला समन जारी किया गया था, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फरवरी 2024 में ईडी ने कोर्ट का रुख किया क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आ रहे थे, जबकि उन्हें 5 समन भेजे जा चुके थे। 16 मार्च 2024 को ईडी ने बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया। जी न्यूज़।